बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली ज़ोहान किचन गार्डन में हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा प्याज लगाने का ऐसा तरीका जिससे आपके सिर्फ 2 महीने में प्याज तैयार हो जाएंगे, बल्कि आपके 1 महीने बाद प्याज जो है ना वो ग्रीन ओनियन आप ले सकते हैं। उसको हम बीज से कैसे तैयार करके उसको ट्रांसप्लांट करके ज्यादा से ज्यादा प्याज हासिल कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। प्याज दोस्तों बहुत ही घर की जरूरत है। आजकल प्याज ग्रीन ओनियन वैसे भी महंगा है, तो आप अपने घर में अपने बास्केट में, छत पे, अपनी बालकनी में उगा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है, आप इसको जो बॉटल्स होती है उसमें भी उगा सकते हैं। इसके लिए 3 से 4 इंच मिट्टी हो तो काफी है, लेकिन मिट्टी जो है ना वो हेल्दी होनी चाहिए। जी दोस्तों, ये मैंने ओनियन की जो है ना पनीरी तैयार कर ली थी सीड से। ये पिछले साल मैंने खुद ही सीड बनाया था। 200 जो रेड प्याज होता है वो सस्ता है। ये प्याज जो होता है ना ये महंगा होता है, बल्कि ये सब्जी वाले देते नहीं, इसको ला करके रखते हैं। ये हकीम लोग दवाइयों में इस्तेमाल करने के लिए लेके जाते हैं। तो इस साल मैंने व्हाइट प्याज, ओनली व्हाइट प्याज उगाने के लिए जो है ना वो खुद ही बीज तैयार किया था। एक व्हाइट ओनियन मुझे मिल गया, उसको मैंने लगाया और उससे पिछले साल बीज तैयार किया, और इस साल उसकी मैंने सीडलिंग करके उसकी जो है ना नर्सरी उगा ली है। ये नर्सरी मेरी तैयार हो गई है, बल्कि ये मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। ये मुझे दिसंबर के एंड तक लगा देनी चाहिए थी या फरवरी के जनवरी के शुरू में, लेकिन मैं कुछ मसरूफियत की वजह से लेट हो गया, जिसकी वजह से प्याज अपना जो है ना वो ट्रांसप्लांट ना कर सका। अब दोस्तों आज हम प्याज को ट्रांसप्लांट करेंगे। ये देखें, ये हम प्याज को ऐसे आराम से निकाल लेंगे। ये देखें, ये डरना नहीं है, इसकी जड़ें टूटती हैं टूट जाएं, बल्कि इनकी जड़ों को आगे से काट लेना है, काट के फिर लगाना है। ये देखें, ये आराम से ऐसे निकल आएगा, ये देख लें। तो इसकी पनीरी को ये ऐसे प्याज को निकाल लेना है। ये हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह से आराम से एक साइड से निकालना शुरू कर दें तो निकलता आता है। ये देखें, ये आराम से ऐसे निकलता आता है, बस टूटने नहीं देना। ये जिस तरह से ये जड़ें नहीं इसकी टूटनी चाहिए, इसको आराम से ऐसे निकालते जाएं। ये देखें, ये ये देखें जी, ये हमने इतने प्याज निकाल लिए। उसके बाद देखते हैं कि हमें और कितनों की जरूरत है, उसके बाद हम इसकी सीलिंग करते हैं। ये देखें दोस्तों, इस तरह से ना हमने इसके जो रूट आगे से लंबे लंबे है ना ये काट देने हैं। इससे इसकी जब नए रूट शुरू होंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी तेजी से होगी। ये जितने लंबे रूट है ना ये देखें, ये हमने काट देने हैं। ये इस तरह से अगर आपको 1-2 दिन के लिए ऐसे उखाड़ के रख भी दें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पनीरी नहीं लगी हुई तो आप ऐसे करेंगे, आप बाजार से जाएं, सब्जी मंडी से, कहीं से भी आप है ना इसकी आपको नर्सरी छोटे छोटे प्याज की मिल जाएगी, तो उसको लाके अपनी टोकरी में लगा सकते हैं और अपने घर का ताजा ग्रीन ओनियन हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको लगाने का प्रोसेस कैसे करना है, ये देखें। ये हमने बास्केट में मिट्टी डाली, इसको अच्छी तरह फर्टिलाइज कर ली है। फर्टिलाइज करना जरूरी है। ये देखें, इसके लिए आपको बड़ी गहरी टोकरी होने की जरूरत भी नहीं, जिसमें 5-6 इंच मिट्टी डाल जाए, लेकिन ट्रे चौड़ी ज्यादा लंबाई चौड़ाई में हो वो ज्यादा इसके लिए बेहतर रहती है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हैं। आपके पास जो बॉटल्स होती हैं खाली अपना पेप्सी कोक वाली, उनको रिसाइकिल करके धोके उनमें मिट्टी डाल के उनमें भी एक एक बॉटल में 2-2 प्याज ले सकते हैं। तो ये देखें, हमने प्याज लगाना है। ये इस तरह से थोड़ा सा होल करना है, ऐसे प्याज को जमीन में लगा देना है। तो प्याज टू प्याज का फासला दोस्तों आपने कम से कम 3 इंच रखना है। हाँ, अगर आपने प्याज दरमियान में से ग्रीन ओनियन लेना है तो फिर आप इसका फासला कम भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे इसके लंबे रूट है ये भी हम आगे से ऐसे काट देंगे। इससे क्या होगा कि दोस्तों मैं इसकी इस बास्केट में मैं 3 इंच के फासले पर ही लगाऊंगा, क्योंकि इसको मैं प्याज को पका लूंगा, पूरा तैयार हो जाएगा। इसको ड्राई प्याज बनाने के लिए मैं इसका फासला 3 इंच रख रहा हूँ, ताकि इसका प्याज की मोटाई कम से कम इसकी मोटाई अच्छी तरह डेवलप हो जाए। ये प्याज मोटा ताजा, अगर आप प्याज नजदीक नजदीक लगाएंगे तो उनकी जो है ना वो मोटाई नहीं इतनी होगी, ग्रोथ नहीं, क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं होगी। तो अब दोस्तों हमने करना क्या है कि वो दूसरे प्याज के, ये देखिए मैंने एक प्याज ये लगाया, एक ये अब इसमें दरमियान में लगा दिया, ताकि इसकी स्पेस इसको ज्यादा मिल सके। तो इस तरह हम इस प्याज को लगाते जाएंगे। दोस्तों प्याज से प्याज का फासला आपने 3 इंच रखना है, ताकि आपका प्याज मोटा ताजा हो सके। अगर आपने ग्रीन ओनियन बीच में से निकालने हैं तो फिर इसका फासला आप कम भी कर सकते हैं। तो जो मिट्टी इसके लिए तैयार करनी है उसको जरा नरम कर लें, अच्छी तरह उसको फर्टिलाइज कर लें। तो इसको एक दूसरे नंबर पे इसको जो वक्तन फवक्तन हल्की फुल्की गोडी करते रहना है, जिससे आपका प्याज जो है ना वो बड़ी तेजी से हल्दी होता है। एक तो उसमें से अंदर से वीड निकलते रहते हैं, दूसरा जो है ना उसकी ग्रोथ उसकी गोडी करने से बड़ी अच्छी होती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको 3-3 इंच के फासले पर ये लगा देना है। तो इसके लिए मिट्टी का ज्यादा होना जरूरी नहीं है। प्याज 200 कम मिट्टी में भी हो जाता है, इसके रूट इतने लंबे नहीं होते, साइड में फैल जाते हैं। तो आपको प्याज अपने घर में ग्रीन ओनियन इजीली मिल सकते हैं।
तो ये देखें इस तरह से, ये थोड़ा सा सख्त आ गया था, बड़ा सा डेला, उसको मैंने तोड़ दिया है। ये देखिए, ये ब्रीक सा छोटा प्याज से छोटा समझ के छोड़ना नहीं, इसे भी लगा देना है। इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ये बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। जब ये जमीन में जाएगा अपनी जड़ें, इसकी ग्रोथ तेज हो जाएगी और ये बड़ा हेल्दी हो जाएगा। तो आप इसको छोटा प्याज समझ के लगाने से गुरेज मत करें। दूसरे नंबर पे दोस्तों ये है कि आप अपने घर में एक तो थोड़ी मसरूफियत हो जाती है, आपका वो टाइम भी स्पेंड होता है। आपके घर में जो है ना, आप ताज़ा ग्रीन ओनियन अपने हाथों से ऑर्गेनिक लगाकर वो भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आजकल महंगाई के दौर में जिस जहां तक बचत हो सकती है बचत करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल अल्लाह करे, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को सही तरीके से काम करने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजान करने की तौफीक अता फरमाए। वरना तो ये हमारा जो हाल हो रहा है ना, महंगाई में बहुत बुरा हो रहा है। हर चीज इतनी महंगी हुई, गरीब आदमी के बस में नहीं है। हर चीज, सब्जी कोई भी ले लें, 150-200 से नीचे है ही नहीं। कोई भी सब्जी 150-200 रुपए किलो से नीचे है ही नहीं, इससे ऊपर ऊपर है। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा प्रोसेस हो गया मुकम्मल। ये हमने जितना प्याज था उसको ट्रांसप्लांट कर दिया है। हाँ, अगर कोई प्याज आपका गिरता है, लेटता है, तो उसको आपने पकड़ के सीधा खड़ा कर देना है। लो जी, हमने पूरा जो प्याज की पिंजरी थी उसको नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर दिया है। दोस्तों अगर आपके पास अपने घर में नहीं है तो परेशान ना हो, आपको सब्जी मंडी से या किसी भी जो गार्डन शॉप्स होती हैं उनके पास नर्सरी वगैरह के पौधे छोटे छोटे रखे होते हैं, प्याज के भी मिल जाएंगे। प्याज आप अपने करीब की सब्जी मंडी से भी ले सकते हैं, आजकल बड़ी आसानी से इसकी नर्सरी मिल जाती है। तो आप अपने घर में दोस्तों इस तरह से उगा के ज्यादा से ज्यादा पैदा हासिल कर सकते हैं। ये दोस्तों इंशाल्लाह ये मैंने लगाया ना, आपका जो प्याज जो है ना, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद आपका हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाएगा ग्रीन ओनियन। तो आप आसानी से अपने घर में ग्रीन ओनियन जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये, अगर आपके पास ज्यादा टोकरियां, ज्यादा स्पेस है, तो आप इसको ज्यादा लगा लें। और उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की तरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।